देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा आसियान फ्री ट्रेड एरिया। इसकी बात करनी है आसियान ने कैसे फ्री ट्रेड एरिया मतलब कि डेवलप करके रखा है। जो क्या करता है जितनी भी कंट्रियां हैं साउथ एशिया की उनको क्या करता है बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। बेनिफिट कैसे होता है जब कभी भी ट्रेड करना होता है तो उनमें क्या होता है जो टैरिफ वगैरह लगते हैं ये क्या कहते हैं एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, उनमें टैरिफ नहीं लगते तो इससे आसानी से क्या कर सकते हैं वो एक देश से दूसरे देश से आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अगर जिस पे टैरिफ नहीं लगाते तो मतलब क्या होगा जिस बेस से बनता है प्रोडक्ट गुड्स वो उसी बेस पे क्या करता है सीधे पहुंच जाता है वहां पे। तो सस्ता होगा उनके लिए, जब सस्ता हो रहा है तो फायदा किसको हो जाता है कंट्री को फायदा हो तो डेवलपमेंट में। तो ये क्या करता है इससे सबसे बड़ा फायदा ये निकलता है। तो इसलिए क्या किया आसियान फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया था। तो लॉन्च कहते हैं जनवरी 1992 में क्या हुआ इसको लॉन्च किया गया था फ्री ट्रेड एरिया को। साथ में कुछ देखिए यहाँ पर कहता है एलिमिनेटिंग कहता है टैरिफ कहता है बैरियर अमॉन्ग द कहता है साउथ एशियन कंट्री। जो भी साउथ एशियन कंट्री होती है इनमें क्या करता है जब भी ट्रेड होगा एक दूसरे से तो बैरियर को खत्म कर दिया जाता है। टैरिफ लगा जो हम लोग क्या करते हैं जैसे चाइना से कोई प्रोडक्ट आता है तो चाइना क्या करता है हमेशा महंगा प्रोडक्ट देता है। हम लोग क्या करता है चाइना जैसे चाइना से अगर हम लोग क्या करते हैं चाइना सस्ता ले आकर आता है। चाइना के प्रोडक्ट क्या है सस्ता आता है। अगर वो क्या हम क्या करते फ्री ट्रेड अगर एरिया से होते इस तरह अगर हम उससे कहते तुम बेचो भारत में आकर के तो भारत में जितनी भी कंपनियां हैं वो बैठ जाएंगी, कभी भी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए कोई भी कंट्री क्या करती है टैरिफ का रास्ता अपनाती है। तो जैसे चाइना अपना प्रोडक्ट लेकर के आता है मोबाइल वगैरह तो हम लोग उसमें क्या करते हैं टैरिफ इम्पोज कर देते हैं। इतने परसेंट लग जाएगा टैक्स अब तुम्हारा यहाँ पर। जैसे तुमने इंटर की तुम्हारी कीमत थी 10 रुपए अगर एक प्रोडक्ट की हमने क्या कर दिया टैरिफ लगा दिया तुम पे और हमने कर दिया 50% टैरिफ लगेगा तो सीधे जाकर कितना हो गया 15 रुपए का। अब भारत में कोई प्रोडक्ट कितना का है वो आ रहा है ऑलरेडी 15 रुपए का पड़ रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी भारत में क्या है कायदे से बनाई जाती है कोई चीजें। अगर कायदे से चीजें बनाई जाती है तो महंगी मिलती है। चाइना का क्या कहा जाता है चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाली कहानी चाइना की होती है। ये टेक्नोलॉजी पर चलता है इस तरह क्या कहता है टेक्नोलॉजी पे चलता खराब हो जाती है चीजें तुरंत लेकिन यूज करो और फेंक दो ऐसी कहानी होती है इनकी। लेकिन हमारी जो चीजें होती है वो चलती है हमेशा। तो हम लोग की ज्यादा यानी कि पैसा लगाते लेकिन पब्लिक क्या पसंद करती है सस्ता। वो नहीं देखती कि सालों साल चलाना है, वो कहते यूज एंड थ्रो की कहानी अपनाओ आज इस बार हो गया अगली बार दूसरी लाइट लगा लेंगे ऐसा होता सस्ती मिल गई उसे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है एक बार जो बना दी जाती है हमेशा सालों साल यूज की जाती है उसे। भारत ऐसा करता है तो महंगी कॉमन सी बात है चीजें महंगी हो जाएंगी। और वो क्या करता है ऐसी घिसी पिटी चीजें ही अप्लाई करता है वहां पे कि क्या करे वो ज्यादा समय तक क्या हो जाए चल ही नहीं पाए फिर मार्केट में इस तरह। इसलिए किसी भी कंट्री को करना पड़ता है। तो आसियान क्या करता है साउथ एशिया कंट्री में क्या करता है टैरिफ की सुविधा खत्म कर देता है। वो कहता है इतने की आई है तो इतने की क्या कर दो एक्सपोर्ट कर दो इसको उधर तो फायदा किसको हो गया कंट्री को हो जाता है। ये आपस में डेवलपमेंट चाहते हैं। तो यही होता है कहता है लॉन्च किया जनवरी 1992 में क्या किया इसको लॉन्च किया गया था। एलिमिनेटिंग कहता है टैरिफ बैरियर कहते हैं अमॉन्ग द साउथ एशियन कंट्री। जो भी साउथ एशियन कंट्री में क्या टैरिफ को क्या किया जाता है एलिमिनेट कर दिया था हटा दिया जाता है। कहते हैं इंटीग्रेटेड कहते हैं एशियन इकोनॉमी इनटू कहते हैं सिंगल कहते हैं प्रोडक्शन बेस क्या किया जाता है एक बॉडी की तरह काम कर रहा है ये भी इंटीग्रेट क्या है इसमें क्या है जो आसियान इकोनॉमी के इनटू कहते हैं सिंगल प्रोडक्शन बेस पे काम करती है पूरी तरह से। फिर कहते हैं क्रिएटिंग कहते हैं रीजनल मार्केट एंड और कहते हैं 500 कहते हैं बिलियन पीपल क्या करते हैं इसमें वर्क कर रहे होते हैं पूरी तरह से एक मार्केट क्रिएट करके रखा है इतने लोग वहां पर क्या करते हैं काम करते हैं इस तरह। आसियान कहता है कॉपरेशन हैज कहता है रिजल्ट कहता है ग्रेटर रीजनल कहता है इंटीग्रेशन क्या करता है किससे काम करता है रिजल्ट किसका रिजल्ट कह सकते हैं एक ग्रेट रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब जितनी भी कंट्री आती हैं सब क्या है एक ग्रुप बनाकर रखा है और वो क्या करती हैं रिजल्ट कहता है ग्रेटर मतलब रीजनल इंटीग्रेशन का क्या है ये कह सकते हैं पूरा कॉपरेट करता है एक दूसरे से इस तरह। विद इन कहता है 3 ईयर्स कहते 3 साल के अंदर देखिए होता क्या है फ्रॉम द कहता है लॉन्चिंग ऑफ द एफटीए जब से स्टार्ट किया गया 3 साल के अंदर क्या किया था इसने आसियान कंट्रीज कहता है जो कहता है फ्रॉम देखो यूएस जो डॉलर था कितनी प्रॉफिट हुई इनको 43 बिलियन की कह सकते हैं। कब हुई जैसे ही बना 3 साल के अंदर अंदर उसने ऐसा रिजल्ट दिखा दिया। फिर क्या होता है यहाँ पे 1993 ऑलमोस्ट कहते हैं देखो यूएस डॉलर कितना 80 बिलियन हो जाता है कब हो जाता है 96 में कितनी बिलियन हो गया ये 96 में कितनी बिलियन हो गया कह सकते हैं जाकर कितना हो गया 80 बिलियन के आसपास हो गया और जो कितना 3 साल के अंदर देखो फिर बढ़ गया और कितना था 43 जस्ट डबल हो गया और कितना हो गया लगभग 80 के आसपास पहुंच जाता। तो ये क्या है लगातार प्रोग्रेस करता चला जा रहा है इस तरह। देखो आसियान सोशल कल्चर कहते हैं कम्युनिटी देखते यहाँ पर क्या था तो ये क्या कर देखो तो एक कंट्रोल कहता है तो कंट्रोल कहता है क्विट फॉल्स ऑफ द कहता है कैपिटलिज्म एंड कहता है फ्री ट्रेड कहते हैं नेमली कहते हैं डिस्पैरिटी इन कहते हैं वेल्थ एंड द जॉब्स मतलब क्या कंट्रोल करता है जो पिट फॉल्स यानी कि जो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हो जाती है कैपिटलिज्म को। इस कैपिटलिज्म मतलब क्या था पैसे से पैसा कमाने की बात जहां पर आती थी कैपिटलिज्म को क्या करना कंट्रोल करना था कहता है फ्री ट्रेड कहता है नेमली कहते हैं डिस्पैरिटी और क्या करना था ऐसी कंट्री जो बहुत ही वीक होती हैं डिस्पैरिटी होती है जिनमें कहते हैं वेल्थ एंड कहता है जॉब लॉस वगैरह
जहां पर उनके पैसे में यहाँ पर क्या हो जाए, डिस्पैरिटी पाई जाए बहुत ज्यादा, कोई रिच कोई पुअर हो जाता है, या जहां पर ज्यादा जॉब लॉस वगैरह हो जाता है, इस तरह तो इनमें क्या करना था, कंट्रोल करना। ये सब किसका होता है, इनका होता है विजन। फिर क्या होता है, दिस कहता है कम्युनिटी कहता है फोकस ऑन द कहता है डिसएडवांटेज ग्रुप, किस पे फोकस करती है, डिसएडवांटेज मतलब कौन कैसे लोग होते हैं जिसके पास में मेन चीजें मतलब जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक नीड्स होती है जिन पब्लिक्स की, वो चीजें नहीं होती, उन पर फोकस करती है। दिस कम्युनिटी कहते हैं बेस्ड ऑन द कहते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप में कौन आ जाते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं डिसएडवांटेज में, कह सकते हैं जैसे हमारे SC ST आ जाते हैं, इस तरह वुमेन्स आ जाते हैं, चिल्ड्रंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे आते हैं ना जो अदर वीकर सेक्शन होते हैं, वो भी क्या है डिसएडवांटेज में आते हैं, तो ये भी वैसे ही काम करते हैं। तो मतलब कम्युनिटी कहता है फोकस ऑन डिसएडवांटेज कहता है ग्रुप सच एज कहता है रूरल वर्कर्स, देखो वर्कर्स हो गए, वुमेन हो गए एंड कहते हैं चिल्ड्रन, सब कुछ यहाँ पर भी आ गया है, यानी कॉमन ही है, याद रखना हर जगह वर्ड में भी सब कॉमन ही चल रहा। साथ में कहते हैं 1997 में क्या होता है, आसियान लीडर कहता है डॉक्टर कहता है आसियान विजन 2020, क्या करते हैं 97 में क्या था, आसियान के लीडर मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या एक विजन बनाएंगे। विजन क्या है उनका, 2020 का विजन है। और विजन क्या होगा, विच कहता है एम एट कहता है फॉरेन क्लोजर कहता है इकोनॉमिक टुगेदर कहता है विद द रीजन, हम क्या करेंगे सारे जितने भी हमारे पास आस पास सब क्या करेंगे एक साथ आएंगे और क्या करना था, अपनी GDP को काफी ऊपर ले जाकर जाने का टारगेट था। और टारगेट कब तक का है ये 2020 में जो निकल गया, लेकिन विजन अभी इनका कंप्लीट नहीं होता उस तरह। ये टारगेट था इनका कि हमें 2020 विजन इन्होंने बनाया था कि हमें क्या करना है, आगे अपनी GDP को लेकर जाना था विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज, ये इनका था। डेवलपमेंट बैंक आपको कहते हैं देखो आसियान कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इन्होंने क्या कर दिया, साथ में जितनी भी कंट्री हैं इन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बनाना चालू किया। नेटवर्क क्या बनाना था, ट्रांस आसियान कहता है, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं नेटवर्क, कंसिस्टिंग कहता है मेजर इंटर स्टेट कहता है हाईवे, क्या कर दिया इन्होंने, इंटर स्टेट हाईवे बनाना था, मतलब क्या कर सके आप हाईवे के थ्रू भी ट्रेड कर सके, ऐसा था इनका। हाईवे चैन कहता है रेलवे नेटवर्क, और क्या क्या रेलवे नेटवर्क भी बनाना था। जैसे हमारी जो रेलवे गई पाकिस्तान में जाती, मतलब क्या कैसे जाती, समझौता एक्सप्रेस चलाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी लेकर गए थे जब प्रधानमंत्री थे, समझौता एक्सप्रेस चलाया उन्होंने, किससे चलाया था कि हम लोग क्या करें, एक एग्रीमेंट यानी साइन हुआ, ट्रेन जाएगी पाकिस्तान, यानी कि भारत से व्यक्ति कहां जा सकता है, पाकिस्तान बाई ट्रेन भी जा सकता था। तो इसी तरह इन्होंने भी सिस्टम ऐसे किया, हाईवे से कनेक्ट किया एक दूसरे को, साथ में क्या करना था, रेलवे भी ऐसे किया इन्होंने। और क्या था, कहते देखिए यहाँ पर क्या था, प्रिंसिपल कहता है पोर्ट एंड कहता है लेंस वाटर कहता है मैरिटाइम, मतलब क्या था समुद्री रास्ते पर भी क्या करना था, डेवलप करना है, समुद्र के रास्ते भी डेवलप करना है, रोड हाईवेज वगैरह भी डेवलप करना है, रेलवे भी में डेवलप करना है, किस लिए, आसानी हो, कैसे आने जाने में क्या हो सके, आसानी हो, ट्रेड करने में क्या हो, आसानी हो, इसलिए सभी काम किया गया था। एंड कहता है आइलैंड्स कहता है वाटरवेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कहता है मेजर सिविल कहते हैं एविएशन लिंक, और इन सबको किसमें लिंक कर दे, जो भी छोटी छोटी चीजें सब में क्या कर दो, लिंक कर दो, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत दूर तक हो जाएगी, आसानी से आना जाना हो सकेगा। और जो फायदा किसको होगा, आसियान को क्या होगा, फायदा होगा इससे, इसलिए सब बनाया गया था, किया गया था।